आप ये आरोप लगा रहे हैं ना कि ये बीजेपी का आरएसएस का, तो आप बताइए ये मेरा कार्यकर्ता, आप बताइए ये कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता। अब ये हकीकत क्या है कि सब दिल्ली में मिले हुए हैं। ये तृणमूल कांग्रेस का सर्वोच्च न्यायालय में वकील कौन है? कपिल सिब्बल। ये राज्यसभा सदस्य हैं। कैसे राज्यसभा सदस्य हैं? ये समाजवादी पार्टी के समर्थन से आए हुए, उत्तर प्रदेश से सपा समर्थन से आए हुए राज्यसभा के सदस्य हैं। और ये कौन है? कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री। मैं पुनः कह रहा हूं, दर्शकों सुनिए, कि कांग्रेस का लंबे समय तक सरकार में मंत्री रहे कपिल सिब्बल, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में पहुंचे हैं, जो अलगाववादी और आतंकवादियों के केसेस को डिफेंड करने के लिए कुख्यात और विख्यात या कुख्यात रहे हैं, वही तृणमूल कांग्रेस सरकार के तरफ से अपराधियों का बचाव करने के लिए खड़े हैं। अब एकदम दूध का दूध पानी का पानी है कि इंडी गठबंधन के सारे लोग एक दूसरे के अपराधों पर पर्दा डालने के लिए एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। बात आपसे ही शुरू करती हूँ कि महिलाओं के प्रति बलात्कार, यौन हिंसा, हरासमेंट, छेड़छाड़, इन सब के मामले बढ़े हैं। जो कोलकाता में हुआ, आरजीकर में हुआ, निहायत शर्मसार है। ये भी बात सही है कि ऐसे मसलों पर बलात्कार, महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा की कमी होती है, उस पर संवेदनहीन और निर्मम बयान नहीं देने चाहिए। टिप्पणी पर जरा सा कंट्रोल करना चाहिए। मुझसे भी कभी ये गलती हुई, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मापदंड तो एक ही होना चाहिए, कौन किससे मिला है ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आज सीबीआई के पास केस है, सीबीआई तफ्तीश कर रही है। आप पूरे घटनाक्रम को, जो गुनाह हुआ, उसको जरूर सुधांशु भाई पूरा रिकाउंट कर सकते हैं। आज कस्टडी में है, इंटरोगेशन हो रहा है और न्याय बच्ची को मिलना चाहिए, उसके माता पिता को मिलना चाहिए। प्रोटेस्ट और वाटर कैनन की बात हुई हमारे उत्तर प्रदेश में। अगर आप बीएचयू की बात करें तो एक लड़की थी, उसको निवस्त करके घुमाया गया, सोशल मीडिया पे आने तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फर्रुखाबाद में आज 2 बच्चियों को पेड़ से लटका पाया गया। अभी तक पुलिस ये नहीं पता पाई है कि हत्या है, आत्महत्या है। एक कंफ्यूजिंग सिग्नल जा रहा है। मापदंड है ना, मापदंड। एक बात करिए, वाटर कैनन रोज तो उत्तर प्रदेश में आप वाटर कैनन चलाते हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, अगर कोई नौकरी मांगता है, अगर कोई आंदोलनकारी होता है, तब आपके लिए परिभाषा अलग हो जाती है। वहीं पर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, क्योंकि सरकार उनकी है। कोई किसी को तानाशाह कहे या ना कहे, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। जैसे मणिपुर में थी, वो भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां पर जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, इंटरनेट बंद था, आपने दिखाया। ये बात सही है, मैं नहीं कहूंगी कि मीडिया ने नहीं दिखाया। लगातार तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं नहीं बोले। हाथरस कांड में ये विजिटिंग डिप्लोमेसी थोड़ा ही है, बलात्कार है, एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, निर्भया से अभया तक हम पहुंच गए हैं, कि कम से कम समय सीमा पे बच्ची को न्याय मिले। देखिए, मैं एक बात पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति हुए अत्याचार और अपराध को लेकर कोई पार्टी ये दावा करे कि मेरी सरकार में नहीं हो रहा, अमुक की सरकार में हो रहा है, यह विचार गलत है। हमें इस विषय के ऊपर दलगत भावना से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं दावा करता कि हमारी सरकार में नहीं हो रहा, इनके में। हम ये कहना चाहते हैं, प्रतिक्रियाओं से मानसिकता पता लगती है। जैसे ये कहना कि उंगली तोड़ देंगे प्रदर्शनकारियों को, ये मानसिकता है। ये कहना कि वो लड़कियां जो कोलकाता में बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां, वो अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैठे हुए हैं, ये मानसिकता है। अगर ममता जी की तरफ ज्यादा बात की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये मानसिकता है। यद्यपि जूही जी का मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने वो बात, अपनी खेद पहले ही व्यक्त कर दिया था। अन्यथा इनका भी जो बयान वायरल हुआ था कि वो 15 साल की लड़की शाम को क्या करने गई थी, वो मानसिकता है। और इनके नेता, याद करिए, आजम खान 2017 बुलंदशहर रेप, जिस पे उन्होंने ओपनली ये कहा कि ये तो रेप हुआ ही नहीं, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे फटकार लगी, अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी, ये मानसिकता है। मुलायम सिंह यादव का ये कहना कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये मानसिकता है। जब ये राजस्थान में कहा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, तो शांति धारीवाल, जो वहां के सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स में से एक थे, उनका हंसते
हुए ये कहना कि वो तो इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, यह शर्मनाक मानसिकता है। और जिस समय अशोक गहलोत बतौर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आधे से ज्यादा केस रेप के फर्जी होते हैं और फिर 57% का फिगर बताते हैं कि मैंने 57% केसेस देखे हैं, यह मानसिकता है। और जब कर्नाटक में कांग्रेस के ही नेता की बेटी नेहा हीरामत को चाकुओं से मार दिया, गोद दिया जाता है, उसके उपरांत भी कर्नाटक का मुख्य गृह मंत्री अपने नेता की बेटी का बचाव करने नहीं आता है, उल्टा डिफेंड करता है। वो गुस्से में उसने ऐसा कर दिया होगा, दोनों के बीच में दोस्ती थी। कारण जानते क्या है? वोट बैंक के तराजू पे तौला जाता है। नमस्कार दर्शकों, आई नेक्स्ट न्यूज से आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का पर। कोलकाता के राज्यकर रेप और हत्याकांड के मसले पर बंगाल देश का नया कुरुक्षेत्र बन गया है। 90 ना चलो अभियान यानी पश्चिम बंगाल सरकार के पावर सेंटर वहां के सचिवालय भवन तक आज मार्च निकालने की कोशिश को ममता सरकार ताकत से कुचलती दिखी। लाठीचार्ज, पानी की बौछारें, आंसू गैस और यहां तक कि कंटेनर से प्रदर्शनकारियों को रोका गया। ये कंटेनर लगभग वैसे ही थे जैसे पाकिस्तान में इमरान खान के विरोध मार्च को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। मुद्दा यह नहीं है कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है या कौन राजनीति कर रहा है। मुद्दा यह है कि डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ कैसे और कब होगा। अगर छात्र बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करें तो उन पर टीयर गैस, वाटर कैनन, बैरिकेड्स और कंटेनर से रोकना क्या सही है? क्या यही इस देश का लोकतंत्र है? ये सवाल आज ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए। आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं एक नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।